नमस्कार। 14 सितंबर 2025 रात्रि 1:16 पर शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10:48 तक सिंह राशि में ही रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये राशि परिवर्तन किन राशियों के भाग्य को चमकाने वाला है, किन राशियों को इस गोचर काल में मिलने वाली है तरक्की, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं चर्चा। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में मेष राशि के जो जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आप आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं या फिर आर्ट की किसी भी फॉर्म से जुड़कर आप कार्य करते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए बेहद तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। आर्थिक मामलों में भी देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। धन आगमन के दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, परंतु आप विलास, मनोरंजन आदि कार्यों पर धन खर्च अधिक कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रेम जीवन के लिए ये गोचर काल आपका अच्छा रहेगा। अगर आप अपने प्रेम के रिश्ते को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी ये गोचर काल आपको सपोर्ट करने वाला है। मेष राशि के जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान आ सकते हैं। कारोबार की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये गोचर काल मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने कारोबार को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये गोचर काल अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। मेष राशि के जातकों की इस गोचर काल के दौरान संतान संबंधी परेशानियां दूर होंगी। संतान संबंधी कोई परेशानी आपको पिछले कुछ समय से चल रही थी तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। आपकी संतान के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। संतान आपकी इस गोचर काल के दौरान उन्नति करेगी। मेष राशि के जो जातक वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। आप अपनी वाणी से इस गोचर काल के दौरान दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, अपना खान पान ठीक रखें। अधिक मीठी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। अपना खान पान ठीक रखना है। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का एक पुष्प अर्पित करना है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के राशि स्वामी शुक्र हैं, उनके छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातकों को भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। आपकी भौतिक सुख सुविधा इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में वृद्धि होगी। कोई घर, कोई भवन या फिर कोई वाहन अगर आप पिछले काफ़ी समय से खरीदने की योजना बना रहे थे तो इस गोचर काल के दौरान आप नए भूमि, भवन आदि को खरीद सकते हैं। आपके करियर में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी ये गोचर काल वृद्धि करवाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर पिछले कुछ समय से कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था या करियर आपका ठीक नहीं चल रहा था तो इस गोचर काल में मेहनत करने पर आपका जो करियर है वो ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गोचर काल वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है।
प्रेम जीवन आपका, लव लाइफ जो है वो इस गोचर काल के दौरान आपकी ठीक रहेगी। जो वृषभ राशि के जातक अविवाहित हैं उनको शादी के प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि आपने इस गोचर काल के दौरान स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, अपनी माता का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें और अपनी मेंटल हेल्थ पर भी आपने प्रायोरिटी देनी है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। आपने इस गोचर काल के दौरान मेडिटेशन अवश्य करना है। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि के जो जातक सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर काल बेहद अच्छा रहने वाला है, तरक्की प्रदान करने वाला रहने वाला है। इस गोचर काल में आपकी ग्रोथ होने वाली है। करियर वाइज देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों की ग्रोथ इस गोचर काल के दौरान रहेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग, सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान देश विदेश में यात्रा कर सकते हैं। छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। काम रिलेटेड कोई छोटी यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और अगर विदेश से जुड़कर आप कोई कार्य करना चाहते हैं या विदेश यात्रा आप काफ़ी लंबे समय से करना चाहते थे परंतु आपका कार्य नहीं बन रहा था या कोई रुकावट बीच में आ रही थी, तो इस समय के दौरान अगर आप एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। विदेश यात्रा भी आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। मिथुन राशि के जो जातक ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन मिथुन राशि के जातकों का इस गोचर काल के दौरान अच्छा दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के जातकों की क्रिएटिविटी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है या किडनी संबंधी कोई रोग है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपना खान पान ठीक रखें और मीठा खाने से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी मिश्री मंदिर में आपने माता को अर्पित करनी है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आर्थिक आपकी जो मजबूती है वो और बढ़ने वाली है। आप आर्थिक पक्ष से मजबूत होने वाले हैं। धन संबंधी कोई परेशानी आपको चल रही थी तो वो परेशानी में राहत आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए धन आगमन के नए मार्ग इस गोचर काल के दौरान बढ़ेंगे। आपके आय के स्रोत इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों की वाणी में एक अलग तेज इस गोचर काल के दौरान रहेगा। लोग आपकी वाणी से जल्दी प्रभावित होंगे, चाहे वो कामकाज का क्षेत्र हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी सोशल लाइफ हो, सब में आपकी वाणी का इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। घर परिवार भी आपका इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी से खुश रहेगा, यानी कि आपके घर का जो माहौल है वो आप अपनी बातचीत से और अच्छा कर पाएंगे। घर में आपके मांगलिक कार्य इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं, शुभ कार्य इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। लोग आपकी वाणी से प्रभावित रहने वाले हैं। सुख सुविधाओं की बात करें तो सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कर्क राशि के जातकों की इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में वृद्धि। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं, घर निर्माण का कार्य करवाना चाहते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है।
कर्क राशि के जातक अगर वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। जहाँ पे वाणी की इम्पोर्टेंस है, ऐसा कोई कार्य अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। ध्यान बस ये रखना है आपने कि मनोरंजन में, सुख सुविधाओं में, विलास आदि कार्यों में आपका धन खर्च अधिक ना हो, इस पर थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। बाकी खान पान मीठा अधिक अगर आप खाते हैं तो कंट्रोल करना है। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है तब तो आपने पूरा परहेज करना है। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन गऊ को हरा चारा खिलाना है। आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि में ही होने जा रहा है। शुक्र सिंह राशि वालों के लिए उनके तृतीय भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होते हैं, और तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर शुक्र उनकी राशि पर ही गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे, यानी कि आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार इस गोचर काल के दौरान रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। लोग आपकी ओर आकर्षित इस गोचर काल के दौरान होंगे। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। धन संबंधी कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें राहत आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने वाली है। कारोबार की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहने वाला है। आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं या कोई नई योजना पर आप वर्क करना चाहते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आपको प्रगति दिलाने वाला रहेगा। सिंह राशि के जातकों की सुख सुविधाओं में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है। आपके जो सुख हैं उनमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी आपका इस गोचर काल के दौरान ठीक रहने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मक शक्ति इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। आप कला के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो ये गोचर काल आपको और भी तरक्की दिलाने वाला रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए प्रगति दिलाने वाला रहेगा। सिंह राशि के जो जातक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन आपका इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेगा। सिंह राशि के जो जातक अविवाहित हैं उन्हें शादी के अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं। सिंह राशि के जातकों ने ख्याल इस बात का रखना है कि आपको अगर पहले से ही डायबिटीज़ है तो ये गोचर काल में आपने अधिक मीठा खाने से बचना है। वैसे भी आपको इस गोचर काल के दौरान अधिक मीठा खाने से बचना चाहिए। जो लोगों की डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पर है उन्हें और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना है और माता लक्ष्मी को एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। ये बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान विदेश से जुड़े कार्यों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अगर आपका विदेश संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो उस पर मेहनत करने पर आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि रहेगी। ध्यान ये रखना है कि मनोरंजन आदि कार्यों पर, सुख सुविधाओं पर आप ज़रूरत से ज़्यादा अधिक खर्च ना कर दें। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप अपना धन खर्च ज़्यादा इन कार्यों पर ना करें। इस गोचर काल के दौरान धन आगमन के मार्ग भी आपके लिए बनेंगे। आर्थिक पक्ष से ये गोचर काल ठीक रहेगा। अकस्मात धन लाभ के योग भी कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। परंतु फिर वही बात मैं कहूँगी कि अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। इस बात पर आपको ध्यान अवश्य देना होगा। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है या फिर बॉर्डर लाइन पर आपकी डायबिटीज़ है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अधिक मीठा खाने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए और मेडिटेशन आपको इस गोचर काल के दौरान करनी चाहिए। योगा आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए।
यानी कि अपने लाइफस्टाइल को आपने अच्छा रखना है। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में शुक्र एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क इस गोचर काल के दौरान बनेगा और लोग भी आपसे जुड़कर प्रभावित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। आपसे जुड़कर लोग प्राउड फील करेंगे। तो ये जो गोचर काल है तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी मायने में अच्छा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। धन आगमन के नए मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बनेंगे। धन में आपकी वृद्धि इस गोचर काल के दौरान होती दिखाई दे रही है। अकस्मात धन लाभ के योग भी तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा है। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस गोचर काल के दौरान तुला राशि के जातकों को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। संतान संबंधी कोई परेशानी अब तक आपको चल रही थी तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। आपकी संतान के लिए भी ये जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। आपकी संतान भी इस गोचर काल के दौरान उन्नति प्राप्त कर सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपके रुके अटके हुए कार्य बन सकते हैं। आप मेहनत करेंगे तो जो काफ़ी समय से आपके कार्य रुके हुए थे, बन नहीं रहे थे, उनमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है तब तो विशेष ख्याल रखना है। और वैसे भी तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान अधिक मीठा भोजन करने से बचना चाहिए और अपना जो खान पान है उसे ठीक रखें। एक्सरसाइज करें, योगा अभ्यास करें ताकि ये गोचर काल आपके लिए और उत्तम साबित हो सके। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। चलिए बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से दशम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी होकर शुक्र दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को उनके करियर में प्रगति देखने को मिलेगी। आपके करियर में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सरकारी जॉब कर रहे हो, दोनों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। व्यापार करते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जातक अगर आप अपनी नौकरी में किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो भी ये गोचर काल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रगति आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके नए संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। करियर वाइज ये गोचर काल आपके लिए अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गोचर काल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम इस गोचर काल के दौरान नहीं होने वाली है। आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छा अवसर, कोई बड़ा अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो अपने माता पिता की सलाह अवश्य लीजिएगा और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष ख्याल रखना चाहिए। विदेश से जुड़कर कोई कार्य अगर आप करते हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन आपका इस गोचर काल के दौरान ठीक दिखाई दे रहा है। आपस में तालमेल अच्छा रहेगा आपका अपने जीवन साथी के साथ। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है।
हालांकि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। अधिक मीठा भोजन करने से आपको बचना चाहिए। डायबिटीज़ है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपने रखना है। आपने योगाभ्यास करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाना है और माता लक्ष्मी को मिश्री आपने अर्पित करनी है। मिश्री आपने अर्पित करनी है। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और ऐसे में शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके धन आगमन के मार्ग बनेंगे। धन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। मेहनत जितनी करेंगे भाग्य आपको उतना ही सपोर्ट इस गोचर काल के दौरान करेगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास भी आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। आप पूरा प्रयास कीजिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च फील्ड से जुड़कर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये गोचर काल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, उन्नति प्रदान करने वाला रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्राएं आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। विदेश यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अगर आपका विदेश संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, इस समय आप प्रयास करेंगे तो आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन धनु राशि के जातकों का इस गोचर काल के दौरान ठीक दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप भी आपका इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी ये गोचर काल धनु राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। कारोबार की दृष्टि से नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये गोचर काल, दोनों के लिए, कारोबारियों के लिए और नौकरी पेशा दोनों के लिए ही ये गोचर काल ठीक दिखाई दे रहा है। आप पूरी मेहनत कीजिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी आपने लापरवाही नहीं करनी है इस गोचर काल के दौरान। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। ये बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में अष्टम भाव में शुक्र का ये गोचर आपके लिए अकस्मात धन लाभ के योग भी लेकर आ रहा है, परंतु आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ध्यान से करनी है, क्योंकि ये जो गोचर काल है आपकी लाइफ में अचानक चेंज को प्रदर्शित कर रहा है। तो अचानक से कोई चेंज आपके लिए इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। अगर आप निवेश ध्यान से नहीं करेंगे तो अकस्मात लाभ के जगह पर अकस्मात हानि होने के भी आपको योग बन रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सोचे समझे बिना नहीं करनी है, अच्छे से सोच विचार कर ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। तरक्की आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। जिन जातकों को तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ओकल्ट साइंस आदि में रुचि है उनके लिए ये जो समय रहेगा बेहद अच्छा रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो भी उसमें आपको तरक्की देखने को मिल सकती है। तो ये गोचर काल में आपने ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते समय, अपने पैसों को निवेश करते समय, और स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपने नहीं बरतनी है। ध्यान एक और बात का आपने रखना है, अपने आचरण का। मकर राशि के जातक जो विवाहित हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान अपने आचरण का, अपने चरित्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके मन में भटकाव आ सकता है। तो ये बात का आप ख्याल रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये समय मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको पहले से ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किडनी संबंधी कोई समस्या है, मधुमेह का रोग है, डायबिटीज़ है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और वैसे भी
मकर राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, अधिक मीठा भोजन खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए। उपाय जो मकर राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान करेंगे वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान माता लक्ष्मी के मंदिर में जाना है और मिश्री वहाँ पर अर्पित करनी है। ये उपाय आपने हर शुक्रवार के दिन करना है और आपने माता लक्ष्मी के समक्ष हर शुक्रवार के दिन घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए नवम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को अपने कारोबार से जुड़ी हुई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, आप क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं या फिर आप परफ्यूम्स का बिजनेस करते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। वैसे भी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी डील आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। ध्यान क्या रखना है, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। डिसएग्रीमेंट्स कुछ आपकी अपने जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, जो जिनके साथ आपका बिजनेस है, उनके साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और लापरवाही नहीं करनी है। और वहीं अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय आपका ठीक दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहे। उसके लिए आपको एफर्ट इस गोचर काल के दौरान लगाना पड़ेगा। आपके और आपके जीवन साथी के जो रिश्ते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें अपने जीवन साथी के साथ, अपने विचार उनको बताएं, तो जो आपका रिश्ता है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लॉयल्टी रहेगी, तो ये गोचर काल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी में भी इस गोचर काल के दौरान निखार आने वाला है। लोग आपसे प्रभावित होंगे। ध्यान आपने इसी बात का रखना है कि आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल कुंभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान रखना है। अधिक मीठा भोजन करने से बचना चाहिए। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल आप रखेंगे इस गोचर काल के दौरान। वैसे भी कुंभ राशि के जातकों ने लापरवाही सेहत को लेकर नहीं करनी है। कुंभ राशि के जो जातक अविवाहित हैं उन्हें शादी के अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए धन के दृष्टिकोण से भी ये समय कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को सफ़ेद मिठाई आपने उनको देनी है। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों की जो पकड़ है वो अपने प्रतिद्वंदियों पर मजबूत रहेगी। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर आपकी पकड़ मजबूत रहने वाली है। अपने कार्यों में आपको पूर्ण मेहनत करनी चाहिए। आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी भी फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। स्त्री वर्ग का सम्मान करना है और किसी भी स्त्री वर्ग के साथ आपने फालतू का वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती है, चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, दोनों के लिए ही ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं तो उन पर भी आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। परंतु फालतू का वाद विवाद और कोई भी अनैतिक कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। धन खर्च भी आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि धन तो आपके पास आएगा परंतु अधिक धन खर्च आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर आपने सजग रहना है। ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तला हुआ भोजन आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है। पहले से ही डायबिटीज़ है तो अधिक मीठा भोजन करने से आपको परहेज करना चाहिए। खान पान अपना ठीक रखना चाहिए। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान
हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करना है और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। धन्यवाद।